हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम लोग 6, 7, 8 की जूनियर क्लासेस की मैथ्स लेकर चल रहे हैं और अभी तक हमने 2 चैप्टर्स किए थे। नॉट इवन द चैप्टर्स, वी कंप्लीटेड द स्मॉल टॉपिक्स एंड दैट वाज क्यूब रूट, कि किसी सिंपल नंबर का हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, घनमूल। और दूसरा टॉपिक था स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, कि अगर कोई सिंपल सा नंबर हो तो हम उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो अब हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो टॉपिक होगा आपका वर्गमूल का दूसरा पार्ट। मान लीजिए सिंपल संख्या का वर्गमूल आप निकाल रहे हैं, विच इज इजी, लेकिन अगर आपके पास अचानक कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि भिन्न हो, या डेसिमल हो, या अचानक कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जो सही बटे में दिया हो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं और आप पहली बार वर्गमूल को टैकल कर रहे हैं। तो आइए आज हम सीखेंगे कि भिन्न का, दशमलव का और सही बटे जो नंबर्स होते हैं उनका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि आप सब लोगों ने लघुत्तम को देखा है, सीखा है और आप अच्छे से जानते हैं कि आप कैसे इसको कवर अप करेंगे। सारे बच्चों को काटना आता है नंबर्स को गुणन विधि से, तो हम गुणन विधि को ही फॉलो करेंगे और हम फिर आगे ले जाएंगे कि हम इसको कैसे करें। सो लेट्स कम ऑन द बोर्ड एंड अब हम जिस चीज को कवर करने जा रहे हैं वो है वर्गमूल। लेकिन आज हम सीखेंगे भिन्न का, दशमलव का स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल का सीखेंगे और अपॉन का। और हम सभी जानते हैं कि इसको हम स्क्वायर रूट को इस तरह के निशान के साथ डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं EG1। मान लीजिए कोई संख्या है 4, तो आप निकाल लेंगे। लेकिन मान लीजिए अब हम कोई संख्या लेते हैं 4/25 और आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे और उसके बाद आप बोर्ड देखिए। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हम 4 का बेटा अलग निकालेंगे। इसको काटना शुरू करिए। 2 दूनी 4, 2 एक्का 2। अरे वाह, इट्स ब्यूटिफुल। देखिए यहाँ पे 2 की पेयरिंग हो रही है, डबलिंग। और यहाँ पर जब हम 25 का निकालेंगे तो हमने 5 से काटा, 5वां 25, 5 एक्का 5। यहाँ भी देखिए 5 की डबलिंग हो रही है। तो जब आप देख रहे हैं तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा है तो 1 2 निकाल लिया और यहाँ पे 5 का जोड़ा है तो 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग देने के बाद दशमलव 4। देखिए कितना आसानी से निकल आया। तो अभी आपने सीखा कि आप किस प्रकार से किसी भिन्न संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि अगर कोई डेसिमल संख्या है तो हम उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। EG, मान लीजिए कोई आपसे बोले कि 0.16 का वर्गमूल निकालें, तो आप क्या करेंगे, एक बटे का साइन लगाइए, अपॉन का 1 लिखिए। यहाँ पर कितने आदमी है बेटा, 1 और 2, तो यहाँ पे आप 2 0 बढ़ाएंगे और दशमलव को उड़ा देंगे। जब ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा तो आप स्क्वायर रूट का निशान लगाइए, ओके। और फिर आप 16 का अलग निकालिए। देखिए 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। ये देखिए ये आपका जोड़ा बन रहा है और यहाँ से भी आपका जोड़ा बन रहा है। तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 16 अपॉन स्क्वायर रूट 100। इसका आंसर आएगा 4। और आप यहाँ पे अब 100 का निकाल के देखिए, 5 दूनी 10, 0, 5 चौका
20, 2 दूनी 4, 2 एक काम। तो यहाँ पे देखिए, वाओ इट्स डबलिंग। यहाँ से देखिए 5 निकला और यहाँ से देखिए 2, तो ये आ जाएगा 4/10। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आंसर आएगा 2/5। तो आपने आज क्या सीखा? देखिए कि अगर कोई भिन्न संख्या है तो ऊपर का स्क्वायर रूट आप अलग निकालेंगे, नीचे का स्क्वायर रूट अलग निकालेंगे, दोनों को अलग अलग गुणन विधि से काटेंगे और जैसे ही डबलिंग होगी उसके हिसाब से इसका आंसर आएगा 2 और इसका आंसर आएगा 5 और भाग देने पर 0.4। यही काम हम किसी दशमलव संख्या में करेंगे। मान लीजिए आपको 0.16 का वर्गमूल निकालना है, तो आप क्या करेंगे? दशमलव को हटाएंगे, जितने भी व्यक्ति या इंसान यहाँ पर है उतने 0 बढ़ाएंगे, ऊपर का अलग नीचे का अलग। अब ये भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऊपर का आंसर आएगा 2। देख लीजिए यहाँ पर 16 को काटने पर और 100 को काटने पर आंसर आएगा 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/5 और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.4। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो आज आपने बेसिकली क्या सीखा? पहली क्लास में सीखा कि अगर कोई भी संख्या है तो उसको हम गुणन विधि से काटते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसके दो का जोड़ा बनाते हैं जो बिल्कुल सेम नंबर है, और फिर उनको जोड़ा बनाने के बाद हम सॉल्व करते हैं एक नंबर की तरह। फिर आपने सीखा कि अगर कोई फ्रैक्शन हो 4/25 तो ऊपर का अलग नीचे का अलग निकालते हैं। दशमलव संख्या में क्या करते हैं बेटा, हम लोग उसको पहले सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको निकालते हैं। और अगर वो संख्याएं कट जाती हैं तो वो पूर्ण वर्ग है, अन्यथा वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो वर्गमूल का मतलब है किसी भी संख्या को सॉल्व करके उसको डबलिंग करके उसको सॉल्व करना। तो मुझे लग रहा है कि इन 2 लेक्चर्स के बाद आपको भिन्न, दशमलव, सही बटा और किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम एक ऐसी चीज करेंगे, आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मान लीजिए मैम कोई नंबर कट ही नहीं रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई विषम संख्या हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्व करने के बाद आप देखें कि डबलिंग नहीं हो रही है, पेयरिंग नहीं हो रही है, जोड़ा नहीं बन रहा है। तो उन क्वेश्चंस को हम भाग विधि से करते हैं। इन चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। जाड़ा चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है, स्कूल आपके 30 तारीख तक बंद है। हम उम्मीद करेंगे कि आप ढेर सारे सवाल करिए और प्लीज़ ग्रुप में पूछिए, ये क्लासेस आपके लिए है। सो एंजॉय योर विंटर एंड इट्स लवली टॉकिंग टू यू। बाय।